कॉडेक्स गीगा, जिसे हम अक्सर डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके लिखने वाले और इसकी शानदार और पुरानी कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब अली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मेडिएवल मैन्युस्क्रिप्ट से मानी जाती है, जिसका नाम है कॉडेक्स गीगा, यानी कि शैतानी बाइबल। इसे डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है, क्या स्टोरी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो कहानी की शुरुआत में कॉडेक्स गीगा की जो तहकीक है, एक पुरानी थोड़ी अजीब कहानी से जुड़ी हुई है। इसको 13th सेंचुरी में लिखा गया। ये किताब पहले बोहेमिया में थी, फिर इसे स्वीडन में ट्रांसफर कर दिया, स्वीडन की एक लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दिया है। अगर हम इस किताब के जो है साइज के बारे में बात करें तो कॉडेक्स गीगा की साइज भी बहुत अजीब है। इसके पेजेस काफी बड़े हैं और इसकी टोटल लेंथ 92 सेंटीमीटर है, जो 36 इंचेस बनती है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिएवल मैन्युस्क्रिप्ट बनाता है। अब जानते हैं मॉन्क के बारे में। मॉन्क का नाम, मॉन्क कौन था और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर उसने ये किताब कैसे लिखी, क्यों लिखी, किस लिए लिखी। कॉडेक्स गीगा के लिखने वाले मॉन्क का असल नाम तो हमेशा से एक राज ही रहा है। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन अब तक किसी भी हिस्टोरियन को इसका असल नाम जो है वो मालूम नहीं पड़ा कि आखिर इस मॉन्क का असल नाम क्या है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसका नाम हेलमेन रेकुलस था। ये नाम एक थ्योरी पर मबनी है, ये नाम की कोई हकीकत नहीं है, ये एक थ्योरी पर मबनी है। बस लोग कहते हैं और जो मैं विकिपीडिया से मालूम हुआ, बस ये हेलमेन रेकुलस का नाम जो है हमें मिलता है, लेकिन असली नाम आज भी राज है। कहा यह जाता है कि मॉन्क को अपने गुनाहों की वजह से मोनेस्ट्री से निकाल दिया गया था और फिर उसने अपनी माफी के लिए किताब लिखने का फैसला किया। एक पुरानी कहानी के मुताबिक इस मॉन्क को अपने गुनाहों की वजह से बोहेमिया के एक मोनेस्ट्री से निकाला गया था। वो मॉन्क अपनी जिंदगी बचाने और अपने गुनाहों की माफी चाह रहा था, इसलिए उसने एक बहुत बड़े काम का फैसला किया। वो काम क्या था? कॉडेक्स गीगा लिखना। कहानी के मुताबिक मॉन्क ने इस काम को एक रात में खत्म करने का इरादा किया, लेकिन ये काम इतना मुश्किल था कि उसने शैतान की मदद लेने का फैसला किया। ये कहानी है जो इस किताब को डेविल्स बाइबल होने का सबब बनाती है कि उसने शैतान को बुलाया और कहा कि मेरी मदद करो इस किताब को लिखने में, क्योंकि जो मैंने आपको लेंथ और जो साइज बताया था कॉडेक्स गीगा का, ये कोई आम इंसान लिख नहीं सकता। और एक रात के अंदर उसका मटेरियल जमा करना, उसकी पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी साथ में, ये एक इंसान के काम को नामुमकिन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम शैतान के नाम के बारे में जानें कि शैतान का क्या नाम था, कौन सा शैतान था, क्या शर्तें दी हुई थी, तो आइए जानते हैं। इस कहानी में जो मॉन्क शैतान से मदद मांगता है, उसका नाम भी बताया गया है। शैतान का नाम लूसीफर है। लूसीफर को अक्सर द लाइट बैरियर या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम उसके फैल और शैतानी किरदार के लिए ज्यादा मशहूर है, जिसे हम मुस्लिम जो है इब्लीस कहते हैं। उसका जो इंग्लिश में नाम बनता है वो लूसीफर होता है। लूसीफरियंस और क्रिश्चियंस दोनों के लिए लूसीफर का नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कहानी के हवाले से लूसीफर वो शैतान है जिसने मॉन्क को अपनी मदद दी थी। मॉन्क ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, कॉडेक्स गीगा को कंप्लीट करने के लिए शैतान से एक पैक्ट यानी कि डील की थी। कहानी के मुताबिक मॉन्क ने शैतान से कहा कि वो अपने गुनाहों को माफ कराना चाहता है और अपने गुनाहों का कफारा देना चाहता है। शैतान ने इस पैक्ट यानी कि डील में कुछ शराइत रखी थी। अब शैतान ने क्या शराइत रखी थी हम जानते हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। शैतान ने कहा कि मॉन्क को अपने पुराने गुनाहों का पूरी तरह से इजहार करना होगा, खुलेआम, क्योंकि शैतान के सामने खाली इजहार करने से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, तो उसे खुलेआम जो भी उसने गुनाह किए बताने पड़ेंगे, उसकी इंसल्ट। तो उसे पूरी तरह अपने गुनाहों का इजहार करना होगा और उसे अपनी जिंदगी में जो भी गलत काम किए हैं उसको माफ करवाने के लिए एक सच्चा रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता किसी नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ बनाना होगा। और अगर हम शैतान के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो फिर हमें इसके कुछ मामला बाकी होते हैं, उन्हें भी डील करने पड़ते हैं। शैतान ने यह भी कहा कि अगर मॉन्क चाहता है कि ये किताब एक रात में पूरी हो जाए तो उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा शैतान के नाम कर देना होगा। ये एक इमोशनल और प्रिस्क्रिप्शन एग्रीमेंट था। मॉन्क ने अपनी पूरी जिंदगी को शैतान की मदद से इकट्ठे करते हुए ये किताब लिखी। मॉन्क ने मतलब शैतान ने उसकी जितनी भी जिंदगी थी पहले वाली, उसको जितनी भी लाइफ बची थी उसकी, उसको पूरा इकट्ठे उस रात में कर दिया। मतलब एक बना दिया, उस पूरी जिंदगी को उस एक रात में मुकम्मल कर दी जिसमें उसने किताब लिखी। मतलब उसकी पूरी जिंदगी को निचोड़ के उस एक रात में कर दिया, जिसके अंदर जो है मॉन्क ने इस किताब को लिखा। लेकिन अकेले नहीं लिखा, शैतान ने लिखवाई, तभी इसे डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। खैर तो आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बताती है कि शैतान ने मॉन्क से कहा कि किताब में उसका एक मैसिव पोर्ट्रेट भी होगा। अगर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर शैतान का एक मैसिव सा पोर्ट्रेट है, उसके किस तरह पंजे खुले हुए हैं, किस तरह वो एग्रेसिव है। तो शैतान ने कहा, उससे कहा कि मेरा एक मैसिव सा पोर्ट्रेट होगा, उसके अंदर मेरी तस्वीर होगी उस किताब के अंदर। ये तस्वीर इसीलिए कॉडेक्स गीगा में थी जिसमें शैतान को बहुत डार्क
तरीके से दिखाया गया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मॉन्क ने यह बुक अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखी थी, आखिरी दिनों में लिखना शुरू की थी, जिसमें उसकी नींद, शख्सियत और माइंड काफी इफेक्ट हो चुका था। ये भी कहा जाता है कि उसने इस किताब में अपनी पूरी रूह को शैतान के हवाले कर दिया था। उसने अपनी जो रूह बिल्कुल, क्योंकि ऊपर अगर हमने जाना कि शैतान ने उसकी जिंदगी को पूरा एक रात में निचोड़ दिया, जिसमें उसने एक बुक लिखी, तो वाकई उसने अपनी रूह को शैतान को बेच दिया। अब हम बात करते हैं कोडेक्स गीगा की स्पेशल फीचर्स के बारे में। बाइबल का लातीनी तर्जुमा। इस किताब में पूरी लातीनी बाइबल शामिल है, जो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उस जमाने में लातीनी जबान को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। कोडेक्स गीगा में सिर्फ बाइबल नहीं थी, इसमें कुछ और टेक्स्ट भी शामिल है, जैसे कि क्रॉनिकल्स, तहरीरी कहानियां, मेडिकल टेक्स्ट और एक मैजिकल टेक्स्ट भी था। ये सब चीजें इस किताब को बहुत वैल्यूएबल बनाती हैं। इस किताब का सबसे फेमस हिस्सा उसी शैतान की तस्वीर है। इस किताब का सबसे फेमस हिस्सा जो है, सही बात है, उसी शैतान का मैसेज पोर्ट्रेट है। ये तस्वीर बहुत ही अजीब और डराने वाली है, जिसमें शैतान को बड़ा और बहुत डार्क तरीके से दिखाया गया है। लोगों का कहना है कि इस तस्वीर की वजह से इसको डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इसी तस्वीर की वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कोडेक्स गीगा के बारे में कुछ मिस्ट्रीज भी हैं। क्या इस किताब को सच में एक शैतान ने लिखा था? क्या ये सिर्फ सिंपल एक मॉन्क को खुद को दिखाने की कोशिश थी? आज तक इस किताब का असल पर्पस और इसकी पुरानी कहानी में कई सवाल हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें जवाब नहीं मिला। कोडेक्स गीगा की कल्चर और हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उस वक्त की सोसाइटी, रिलीजन और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोडेक्स गीगा, जैसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, किसने लिखी, इसकी कहानी क्या थी और इसके अंदर कौन से यूनिक फीचर्स थे। ये एक पुरानी और मिस्टीरियस किताब है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आपके पास इस किताब के रिलेटेड कोई और मजीद इंफॉर्मेशन है या इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम पार्ट 2 बनाएं इस वीडियो का। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।